उज्जैन की मंगलनाथ रोड पर स्थित सांदीपनी आश्रम करीब 5000 वर्ष पुराना आश्रम है, जहां के लिए बताया जाता है कि यहां भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। बताया जाता है कि यहां कृष्ण जी ने कुल 64 दिन तक शिक्षा प्राप्त की थी और इन 64 दिनों में उन्होंने कुल 64 विधाएं और 16 कलाएं सीखी थीं, जिसके बाद वो पहले जगत गुरु बने थे। इस आश्रम का नाम श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर ही रखा गया है और यह आश्रम करीब 575 वर्ष पुराना बताया जाता है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बात करते हैं तो उसमें सांदीपनी आश्रम का नाम जरूर आता है, जहां वे 11 वर्ष और 7 दिन की आयु में आए थे और 64 दिनों तक शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि जहां आप अधिकतर मंदिरों में भगवान कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए दर्शन करते हैं, वहीं यहां आपको भगवान कृष्ण हाथ में स्लेट और कलम लिए हुए बैठे हुए मुद्रा में दर्शन देते हैं। यहाँ बाल गोपाल कृष्ण के विद्यार्थी रूप के दर्शन करना सच में बेहद मनमोहक होता है। आश्रम में देखने लायक अन्य जगहें, आश्रम में कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। धार्मिक व पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण गोमती कुंड के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं, जो सच में देखने में बेहद प्राचीन लगता है। और इसी के साथ आप यहाँ 2 मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। कुंडेश्वर महादेव व सर्वेश्वर महादेव मंदिर नाम के ये दोनों मंदिर बेहद प्राचीन हैं और जिनमें से सर्वेश्वर महादेव मंदिर के लिए तो यहाँ लिखा गया है कि इस मंदिर में बने शिवलिंग को खुद आर्षि सांदीपनी ने बिल्व पत्र से उत्पन्न किया था और यह करीब 6000 वर्ष पुराना है। आश्रम में इन मंदिरों में दर्शन करके आप चौंदी बैठक के साथ बने एक विशाल कक्ष को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कृष्ण बलराम सुदामा विद्यास्थल में अति प्राचीन खड्डी डीहे नंदी जी और धन कुबेर जी की अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन भी कर सकते हैं। सांदीपनी आश्रम से जुड़ी एक बेहद खास मान्यता यह भी है कि यह वही स्थान है जहां हरि का हर से मिलान हुआ था। हरि का अर्थ भगवान कृष्ण से है और वहीं हर का अर्थ भगवान भोलेनाथ से है। जब श्री कृष्ण बाल रूप में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे, तब भगवान शिव उनसे यहीं पर मिले थे और उनकी बाल लीलाओं का आनंद भी लिया था। इसी प्रकार से यह स्थान हरिहर के मिलान का वो महत्वपूर्ण स्थान भी है। हमारे देश में एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी होने और इसी के साथ भारत देश के मध्य में होने की वजह से उज्जैन पहुंचना वास्तव में बेहद आसान है। आप हवाई मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर STD डेक मार्ग से आसानी से इस पवित्र नगरी आ सकते हैं। हालांकि हवाई मार्ग से आने के लिए आपको उज्जैन के निकटतम एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा और फिर वहां से आसानी से आप टैक्सी, बस या ट्रेन के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकते हैं। इसके अलावा STD डेक मार्ग और रेल मार्ग से उज्जैन देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि यह आश्रम उज्जैन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है।